नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालेंगे सुपर 100 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की जयंती पर किया नमन। पीएम मोदी आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में अस्पताल में हुआ निधन। मुशर्रफ लंबे समय से चल रहे थे बीमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर में अनुकूल चंद्र ठाकुर आश्रम का किया दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे अमित शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए किया डोर टू डोर अभियान। कहा, पिछली बार से ज्यादा वोटों से हासिल करेंगे जीत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविदास की जयंती के मौके पर दी श्रद्धांजलि। संसद के दोनों सदनों में सभी विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की कल सुबह 9:30 बजे संसद में होगी रणनीतिक बैठक। बैठक के बाद विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने देंगे धरना। हैदराबाद को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। रैली या सार्वजनिक जगह पर लोन वुल्फ अटैक का था प्लान। गिरफ्तार आतंकी जाहिद का खुलासा। अदालत के लिए कोई केस बड़ा या छोटा नहीं होता, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बजट की आलोचना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, देश ने राहुल गांधी को खारिज कर दिया है। बिहार में बड़ी सियासी हलचल। नीतीश सरकार में कांग्रेस ने रखा 4 मंत्री पद का दावा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दी नसीहत। कहा, डिप्टी सीएम का नहीं होता मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री का होता है अधिकार। बेंगलुरु में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है कि सप्लाई चेन विविध हो, जिससे ऐसा ना हो कि कोई और देश दुनिया के बाकी देशों को शोषित करे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा खुलासा। काशी से डिब्रूगढ़ के बीच देश के सबसे लंबे रिवर क्रूज के लिए आने वाले 2 वर्षों के लिए पहले से हुई एडवांस बुकिंग। गुजरात के सूरत में कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर योद्धाओं के लिए रैंप वॉक का आयोजन। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने बजट की तारीफ। कहा, यह बजट मुंबई में विकास का बजट। अब मुंबई में होगी ठोस सड़कें, आरोग्य सुविधा, बाला साहेब ठाकरे का दवाखाना समेत कई सुविधाएं। बीएमसी बजट पर एकनाथ शिंदे ने कहा, मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर टावर लगाने के लिए बजट में प्रावधान। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा, भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ। ऊपरी असम में भूमिहीन लोगों को बांटे गए पट्टे, लेकिन निचले असम में कुछ नहीं किया। आगरा में दारोगा का महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल। दबिश देने गए दारोगा ने महिला को मारे थप्पड़। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के प्रोफेसर के घर गुड़गांव टीम ने मारा छापा। क्रिस्टीना पब्लिकेशन की शिकायत पर की गई छापेमारी। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर दारोगा को रंगे हाथों दबोचा। अटसू चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र को कानपुर एंटी करप्शन ने रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ा। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। कई राउंड चली गोलियां। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल। 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। रायबरेली के बांदा बहराइच मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने बोलेरो को मारी टक्कर। 3 लोग मौके पर ही उनकी मौत, 2 की हालत गंभीर। रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार कई दुकानों में टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे पलटी। कार सवार 3 युवक घायल। लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। सरगम अपार्टमेंट के निवासियों ने फूंका एलजीए का पुतला। लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रायबरेली के गुमावा गांव के शत-विशत हालात में नहर किनारे मिला युवक का शव। चेहरे को कुचलकर की गई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई में चल रहे महिला अग्निशमन दल की भर्ती में झड़प। गेट के अंदर घुसने के रोकने के बाद भर्ती के लिए आई लड़कियों ने की नारेबाजी। पुलिस और लड़कियों के बीच हुई धक्का मुक्की।
मुंबई के कसारा घाट और भोर घाट में रेलवे की तरफ से किया गया वंदे भारत का ट्रायल। 10 फरवरी को पीएम मोदी दोनों वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। नागपुर की सड़कों पर लगे क्रिकेटर शुभमन गिल को लेकर पोस्टर। निजी डेटिंग कंपनी ने लगाया क्रिकेटर को शादी के लिए प्रपोज करते हुए दिख रही लड़की की फोटो। मुंबई में खुला महाराष्ट्र का पहला ट्रांसजेंडर वार्ड अस्पताल। महाराष्ट्र के चिकित्सक मंत्री गिरीश महाजन ने किया 30 बेड वाले ट्रांसजेंडर वार्ड का उद्घाटन। रायबरेली के ऊंचाहार एनटीपीसी में 2 नंबर यूनिट ठप। 210 मेगावाट उत्पादन की यूनिट बंद होने से बिजली संकट गहराया। अवैध तरीके से आगरा में रह रहे 32 बांग्लादेशियों को पुलिस और आईबी की टीम ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में किसी के पास भी नहीं मिले कागजात। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। स्कूटी सवार व्यक्ति को ट्रेलर ने रौंदा। ट्रेलर की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में बाघ ने एक शख्स को बनाया शिकार। तलाशी के दौरान जंगल में मिली लाश। छत्तीसगढ़ के गैरेला पेड्रा में रफ्तार का कहर जारी है। अलग अलग सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश रांका ने बोला कि विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस ए से जेड तक घोटाले में डूबी। कटनी से विकास यात्रा का हुआ शुभारंभ। सरकार ने किए विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य। भोपाल के बैरागढ़ में एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात। क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा। 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांव खेड़ा में एक साथ 4 मंदिरों में हुई चोरी। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। 2 संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के सिवान में ओरमा हाईवे पर 10वीं की एक छात्रा को ट्रक ने रौंदा। हादसे को लेकर लोगों ने लगाया जाम, किया जमकर हंगामा। हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तत्काल आधार पर चीनी लिंक वाले 200 ऐप्स को किया ब्लॉक। कर्नाटक के येलहंका वायुसेना स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस बेचने वाली दुकानों और बूचड़खानों को 20 फरवरी तक रखा जाएगा बंद। रोते हुए बोली उड़न परी। पीटी उषा अकेडमी पर हो रहा कब्जा। सांसद बनने के बाद से किया जा रहा परेशान। पूर्वोत्तर में खेल गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के पहली पूर्वोत्तर हाफ मैराथन का असम में किया गया आयोजन। प्रयागराज और वाराणसी में माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। भारी संख्या में जमा हुए लोग। सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है सरकार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस की मेगा रैली। केसीआर बोले देश में बस भाषण दिया जा रहा है, किसानों पर नहीं दे रहा कोई ध्यान। पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 8 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 2 को भोपाल से और 1 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जेल से किया गया गिरफ्तार। इटावा लायन सफारी में 5 दिन पहले जन्मे शेरनी जैसिका के नवजात शावक की मौत। शावक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असम के नागांव जिले में प्रतिबंधित कफ सिरप के 5 कार्टन बरामद। मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन से राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए किया रवाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कालिदास मार्ग से G20 बस को झंडी दिखाकर किया रवाना। तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथपुरम में पवन रेलवे ब्रिज को मछली पकड़ने वाले नौकाओं के लिए खोला गया। बैंक ऑफ इंडिया की नडियाद शाखा के कर्मचारी को बैंक ऋण के मुद्दे पर एक ग्राहक ने पीटा। नडियाद टाउन में थाने के SC XT एक्ट मामले के तहत मामला दर्ज।
क्रिकेटर विनोद कांबली के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराया केस, नशे की हालत में मारपीट का आरोप। टोयोटा ने दिया बड़ा झटका, टोयोटा ने बढ़ाई अर्बन क्रूजर हाइड्राइडर की कीमतें, 50,000 रुपए तक हुआ इजाफा। पीएम शरीफ ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा कि आज पूरा पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के प्रति अपनी अटूट एकजुटता को और समर्थन व्यक्त करने के लिए एक साथ आए। अमेरिका ने मार गिराया चीन का जासूसी बैलून, F-22 फाइटर जेट से दागी गई मिसाइल, बाइडेन के पेंटागन को दी बधाई। जासूसी बैलून गिराने पर चीन बौखलाया, बाइडेन बोले मैंने दिया था ऑर्डर। बिग बॉस की विनर रही एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की एक्सीडेंट में बाल बाल बची जान, स्कूल बस ने कार को पीछे से मारी टक्कर। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ की शादी के रस्में आज से शुरू, प्री वेडिंग फंक्शन शुरू, दोनों परिवार पहुंचे जैसलमेर। आईटीबीपी ने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। बंगाल के बीरभूम में बम विस्फोट के बाद एसपी का ट्रांसफर, भास्कर मुखर्जी को मिली जिले की कमान। बिहार के कटिहार में नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में बवाल, भीड़ ने किया जमकर हंगामा। नहीं बाजा रहा पाक, कंगाली के बावजूद भारत के खिलाफ रची गई नई साजिश, कश्मीर पर टूल किट हुआ बेनकाब। अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी की संपत्ति जल्द होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल समिट की तैयारियों का किया निरीक्षण। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मौत स्वीकार, लेकिन इस जन्म में बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले मौलाना खालिद रहमानी, कहा देश के विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, अगर बात नहीं सुनी गई तो होगा विरोध प्रदर्शन।